हेलो। ये मैंने नया अकाउंट लिया था फंडिंग पिप्स का 2 steps to 5K का। प्रो प्लान नहीं है ये। दिस इज द फंडिंग पिप्स ओरिजिनल, वो रेगुलर वाला जो होता है वो मैंने लिया था। टुडे वाज द फर्स्ट डेट। 22nd, मैंने 21st को लिया था ये अकाउंट। आज 22nd है। आज मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। इसके अंदर आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक्स। लॉस हुआ है छोटा मोटा, लाइक काइंड ऑफ ब्रेक इवन नहीं बोल सकते हो। जस्ट एक्सप्लेन यू द ट्रेड्स। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। या सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। मैंने सीधा गया 4 आवर पे। 4 आवर डेली पे मैंने ये लेवल देखा था। डेली पे दिस वाज अ गुड लेवल। यहाँ पे ओके, ये वाला अच्छा लेवल था, यहाँ से सेलिंग आ सकती थी। सो मैं 4 आवर पे गया। 4 आवर पे मैंने ये लेवल थोड़ी ज़्यादा रिफाइन कर ली, काइंड ऑफ लाइक दिस यहाँ पे। सो दिस वाज द लेवल, यहाँ से सेलिंग। आई वाज प्लानिंग फॉर सेल्स, ठीक है। बट जब मैं आता हूँ मार्केट के अंदर काइंड ऑफ लाइक अराउंड 8 to 9 के आसपास मैं ट्रेड करता हूँ इन दैट टाइम फ्रेम, सॉरी टाइम विंडो। सो यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलिंग का मूव आ चुका था। जहाँ से मैंने सेलिंग का प्लान किया था, आई वाज प्लानिंग फॉर सेलिंग फ्रॉम हियर टू टिल दिस पॉइंट और एल्स दिस। अब मैंने ये क्यों, ये वाला कहाँ से मार्क किया था, आई विल शो यू। 4 आवर के अंदर ही शायद मैंने एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, राइट। सो 4 आवर के अंदर ये ट्रेंड लाइन बन रही है एंड उस ट्रेंड लाइन को ये बहुत सही तरीके से यहाँ पे एक बाइंग बनाई थी इसने। बट ये बाइंग यहाँ पे ऊपर जाकर मेरे को वीक लगने लगी यहाँ पे, राइट। एंड ये सेलिंग जोन भी था, लाइक 4 आवर का रेजिस्टेंस लेवल था, सप्लाई डिमांड लेवल। सो यहाँ से आई वाज प्लानिंग फॉर दिस फर्स्ट टारगेट एंड दिस सेकंड टारगेट, बिकॉज यहाँ से जो बाइंग आई थी वो सस्टेन काइंड ऑफ नहीं हो पाई यहाँ पे। सो आई वाज प्लानिंग फॉर दिस अल्टीमेट टारगेट्स। बट जब मैं आया तब ऑलरेडी मूव आ चुका था यहाँ से। सो व्हाट इज प्लानिंग वाज कि यहाँ से सेलिंग का तो है मेरा प्लान, बट व्हाट वी कैन डू इज, मैंने 5 मिनट पे देखा सेलिंग काइंड ऑफ स्लो ही थी यहाँ पे स्लो हो चुकी थी सेलिंग। सो मैंने क्या प्लान किया कि ये जो है यहाँ से मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया ट्रेंड लाइन, ठीक है। एंड अगेन 5 मिनट 15 मिनट एंड 1 आवर पे आई गॉट दिस लेवल। यहाँ पे लेवल सी, ये जोन मैंने बनाया, ये जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सप्लाई लेवल, सप्लाई डिमांड लेवल। यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया तो स्ट्रॉन्ग, सो इट वाज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड लेवल। सी कितने बड़े बड़े मूव्स आए यहाँ से, रिजेक्शन रिजेक्शन, बहुत अच्छे अच्छे रिजेक्शन आए। तो दिस वाज अ गुड लेवल टू सेल। सो मैंने क्या किया, 15 मिनट में इसको रिफाइन किया। ये वाला लेवल मेरा बन रहा था। एंड रीसेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कितना भी रिजेक्शन वगैरह कुछ भी हो, रीसेंट यू हैव टू सी। रीसेंट में यहाँ पे इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, सी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। सो यहाँ पे भी आई वाज प्लानिंग द सेम थिंग, यहाँ से नीचे जाएगा आई विल सेल, ठीक है। सो दिस वाज द प्लान। 5 मिनट में मैंने देखा कि एक काइंड ऑफ स्लो सेलिंग यहाँ पे बन चुकी है, स्लो सेलिंग। एंड अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है तो यहाँ से फास्ट सेलिंग आनी चाहिए। और जब अगर फास्ट सेलिंग एक्सपेक्टेड है बट आ नहीं रही है, सो व्हाट यू हैव टू डू, प्लान फॉर द लिक्विडिटी स्वेप एंड देन प्लान फॉर द ट्रेड। लाइक तो मैंने भी सेम किया। यहाँ पे मैंने ये लेवल मार्क किया, लाइक 5 मिनट का लेवल। यहाँ पे आई वाज प्लानिंग फॉर द फेक आउट एंड देन मैं सेल करूंगा यहाँ पे, राइट। एंड वो चीज़ हुई भी। सो यहाँ पे क्या हुआ, फेक आउट हुआ। मेरा ओरिजिनली ये प्लान था यहाँ पे, ये मैंने इसीलिए मार्क किया था कि यहाँ से मैं सेल करूंगा। सो ये मैंने
प्लान किया था फेक आउट एंड देन यहाँ से मैं सेल करूंगा, बट ऑलरेडी ये यहाँ तक चला गया था। बट थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि ये यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है, बट अब यहाँ पे बाइंग स्ट्रांग हो चुकी थी। सो आई वांटेड अ कंफर्मेशन कि ये सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है, बिकॉज बाइंग बहुत ही स्ट्रांग दिया हुआ है। सो दैट्स द यहाँ दैट्स द पॉइंट यहाँ पे कि अगर बाइंग स्ट्रांग हो चुकी है तो आई कांट सेल डायरेक्टली यहाँ पे। मतलब कर तो सकते हैं बट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज वी शेप रिकवरी यहाँ पे आ चुकी थी। ओके, सो मैंने क्या प्लान किया, आई वेट फॉर द 5 मिनट कैंडल टू क्लोज। 5 मिनट रिजेक्शन कैंडल जब क्लोज किया, सो यहाँ पे काइंड ऑफ कंफर्मेशन आ गई कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होके मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर रहा है ना। सो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ये लेवल, एंड देन मैंने 1 मिनट में गया। 1 मिनट में आई सॉ दिस, मैंने एक और ये मार्क किया लेवल। यहाँ पे मैंने प्लान किया कि जब यहाँ से एक सपोर्ट लेगा, इसके नीचे जैसे जाएगा आई विल प्लान फॉर द सेल्स, बिकॉज फिर इस सपोर्ट पे वापस ब्रेक रिटेस्ट एंड यहाँ से बाय ऑर्डर्स लगेंगे, तो इन लोगों का सेलिंग यहाँ पे बनेगा। यहाँ से जब सेलिंग बनेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ से नीचे जाने की चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ भी और बाइंग ऑर्डर्स होंगे, जो हुआ भी एक्चुअली यहाँ से। बट मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई यहाँ पे। अगर मैं यहाँ यहीं पे सेल करता यहाँ पे काइंड ऑफ, या फिर आफ्टर दिस ब्रेकआउट यहाँ पे मेरा ऐसा होता, मेरे को आराम से यहाँ से कितना हो गया था, 1:3.6 का ट्रेड मेरा बन चुका था, राइट। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, आई वेट फॉर दिस कैंडल क्लोज। मैंने कैंडल क्लोजिंग का वेट किया एंड देन कैंडल क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया आफ्टर दिस, एंड यहाँ से ये काइंड ऑफ लाइक ये कैंडल क्लोज, रिट्रेसमेंट एंड देन सेल आफ्टर दिस कैंडल के नीचे जब ट्रेड होने लगा। तो यहाँ पे मैंने सेल का प्लान बनाया, राइट। वो चला भी लाइक 1:1 कितना आ गया था, 2 तो शायद नहीं आया था, या 1:1 आके फिर ये मेरे ब्रेक इवन पे चला गया। सो ब्रेक इवन मेरा हिट हो गया एंड मैंने ट्रेड यहाँ पे ब्रेक इवन लगा दिया था काइंड ऑफ, तो बड़ा लॉस तो हुआ नहीं, ब्रेक इवन हिट हो गया। फिर ये मेरे को दिया 1:2 काइंड ऑफ, कितना दिया, 1:3.6 वापस दे गया। बट मेरा प्लान ये था, सो काइंड ऑफ हमेशा ऐसा ही मानेंगे, गुड एग्जीक्यूशन, गुड प्लान, अच्छा ट्रेड था। नॉर्मल डेज में ये जनरली मूव कर देता है, बिकॉज सी द 5 मिनट क्लोजिंग यार, अब 100% ये ना नॉर्मल डेज के अंदर यहाँ पे 100% इसके नीचे भी चला जाता नॉर्मल डेज के अंदर। बट आज शायद लिक्विडिटी थी नहीं मार्केट में, सी लाइक वॉल्यूम ही नहीं था मार्केट में, नहीं तो नॉर्मल डेज में देखो कैसे मूव आता है, राइट। बट आज कुछ मूव ही नहीं आया, ठीक है। बट 100% ये अगर मतलब मैं गलती नहीं बोलूँगा इसको, ये पार्ट ऑफ गेम बोल सकते हैं इसको, बिकॉज एग्जीक्यूशन परफेक्ट था, लाइक मेरा प्लान परफेक्ट था, द एरियाज दैट आई एंटर्ड इन वो परफेक्ट थे। मैं गलती तो नहीं बोलने वाला इसको काइंड ऑफ, है ना, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड एंड द सेकंड ट्रेड मैंने जो लिया वो लिया था मैंने गोल्ड के अंदर, राइट। गोल्ड के अंदर क्या प्लान था, सी मैंने सबसे पहले तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आई गॉट दिस, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बन रहा था लेवल यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलिंग का प्लान काइंड ऑफ देख रहे थे हम, बट सेलिंग का प्लान क्यों देख रहे थे, बिकॉज सी ये सारी लेवल्स का इसने ब्रेकआउट कर दिया था, राइट। ब्रेकआउट के बाद ये आया बहुत ही अच्छे से सेलिंग जोन पे, यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग हुई थी लास्ट टाइम। बट मैंने जब 5 मिनट में देखा, 5 मिनट में ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, राइट। ये सस्टेन कर रहा है, वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
ट्रेंड लाइन पे, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ये सेलिंग नहीं जा पा रही है, इवन इफ देखो इसने रेड कैंडल बनाई एंड इसके नीचे जाने की कोशिश की थी, बट इट डिडंट क्लोज बिलो दिस, सो यहाँ से मेरा बाइंग का प्लान और ऑलमोस्ट बन गया था। एंड बिकॉज नीचे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही थी, सो मैं सीधा यहाँ पे सेल नहीं कर पाता, आई हैड टू वेट। सो मैंने 1 मिनट में देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सस्टेन कर रहा है, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, राइट। अब बाइंग कहाँ से करनी है वो भी देखो, यहाँ पे फर्स्ट एक बार गया नीचे, सेकंड बार गया नीचे, बट ये एक, अब देखो सेलिंग हम कहाँ पे करते हैं, सप्लाई डिमांड लेवल पे। अब ये नीचे था यहाँ पे मैं बाइंग नहीं कर पाता। बाइंग कहाँ करनी होती है, एक सपोर्ट लेवल है। अब देखो इसने ब्रेक किया, दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट, जो कि रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं गिर पाया, ब्रेक किया, दिस इज द सपोर्ट लेवल। एंड यहाँ पे एक ब्लू कैंडल बनी, मतलब ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल का जैसे ही हाई क्रॉस हुआ, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं एंड जो भी कैंडल लो होगा इसका हम ऐसे रख सकते हैं। सो दिस एग्जैक्ट सेम थिंग जैसे हमने बीटीसी में एग्जीक्यूट किया था, सेम ट्रेड यहाँ पे भी बन रही थी, बट ये कैंडल इतनी फास्ट बनी, आई डिडंट गेट एनी चांस टू बाय हियर, मेरे को चांस ही नहीं मिला एंटर करने का। एंड दिस ट्रेड वाज 1:4 इजीली, एंड 1:4 के ऊपर भी गई थी एक्चुअली। दूसरा रेजिस्टेंस ये था, मतलब दूसरा टारगेट हम ये ले सकते थे, 1:6 का ट्रेड था ये, एंड 100% यहाँ पे इसने किया है, राइट। तो ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया, राइट। एंड बाद में जो टारगेट दिया है, मैंने डेली पे गया, डेली पे, सॉरी डेली पे नहीं, दिस 15 मिनट्स एंड 1 आवर का लेवल, या 1 आवर का लेवल, 1 आवर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे था। लास्ट टाइम जब यहाँ पे था मार्केट, कितना पॉइंट गिरा था, 2% का फॉल दिया था यहाँ से मार्केट ने, राइट। तो गोल्ड ने यहाँ से 2% का फॉल दिया था, एंड मार्केट वाज ऑलरेडी इन अ वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, लिक्विडिटी बहुत हाई थी। यहाँ पे इसने ये सप्लाई डिमांड लेवल था, राइट। दिस वाज सप्लाई डिमांड लेवल। 15 मिनट में हम देखेंगे, 15 मिनट में मैंने इसको रिफाइन कर दिया था ऐसे, यहाँ पे मैंने रिफाइन किया था, राइट। सो ये था मेरा परफेक्ट सेलिंग जोन, बिकॉज सी एक कैंडल कितनी बनी थी यहाँ से लास्ट टाइम बनी थी काइंड ऑफ 1%, ऑलमोस्ट 0.8% की। मैं यहाँ तक टारगेट कर रहा था, ओनली इसका हाफ से भी कम एक्चुअली। सो इसका हाफ मैंने यहाँ तक टारगेट कर रहा था। अब मैंने प्लान कब बनाया, सीधा डायरेक्ट बाइंग मार्केट के अंदर हम सेलिंग नहीं कर सकते। सो मैंने वेट किया, एक लाइक सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसने एक फर्स्ट बाइंग बनाया बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 मिनट के रिजेक्शन का क्लोज होने का वेट किया। अब रिजेक्शन कैंडल तो बनी, मैंने यहाँ पे सी, यहाँ पे इसने इसका हाई लिया बट ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, एंड बहुत ही बेरिश कैंडल यहाँ पे बन चुकी थी, राइट। सो बहुत ही बेरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होने के बाद मैंने 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में मैंने यहाँ पे मार्क किया था लाइक दिस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, बिकॉज ये ब्रेकआउट लेवल है, राइट। यहाँ से बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, देन बड़ा सी यहाँ पे ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था, हाई, एंड यहाँ से ये लेवल का ये हाई गया था, राइट। इस जैसे इसको सपोर्ट लिया था, हाई गया, वैसे इसको सपोर्ट लेके सी रिजेक्शन बनी, हाई गया बट क्लोज नहीं कर पाया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसने नीचे कर दी, राइट। सो यहाँ पे काइंड ऑफ मेरा ट्रेड बन जाना चाहिए था यहाँ पे इस लेवल पे, बट कोई ना, मैंने सेफ साइड ये वाली ब्रेकआउट लेवल जो थी जिसका ऑलरेडी टेस्ट कर दिया था,
इसको हमने मार्क किया, इसका वापस टेस्ट हुआ, वापस ऊपर गया, बट ऊपर जा नहीं पाया ये मार्केट। सी, जस्ट लुक एट दिस, हाई लो हाई, यहाँ से लो, एंड ये हाई जा ही रहा था बट इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, यहाँ से सीधा इसने नीचे क्लोज कर दिया। सो मतलब ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर देखो तुम, लेट मी ठीक से करता हूँ, स्ट्रक्चर देखो क्या बन रहा है, ये हाई लो हाई लो हाई, एंड ये लो को इसने ब्रेक कर दिया एंड क्लोजिंग कर दी नीचे। इसके बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट एंड देन सेल। सो मैंने एग्जैक्टली सेम चीज पे मैंने ये किया, सेल किया था। सी, रिट्रेसमेंट एंड देन सेल। तो ये रिट्रेसमेंट आई यहाँ पे, सीधे से विक, ये विक रिट्रेसमेंट, एंड देन मैंने यहाँ पे सीधा सेल कर दिया यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने सेल किया, दिस वाज माय सेल यहाँ पे, एंड देन ये वाला मैं टारगेट प्लान कर रहा था, काइंड ऑफ लाइक दिस ब्रेकआउट लेवल, राइट। यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था, बट यहाँ पे भी मेरा सेकंड एसएल गया, बट ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, लाइक लास्ट टाइम 0.8% का फॉल, ऑलमोस्ट 1% का फॉल था एक कैंडल में। टोटल तो बहुत ज्यादा था शायद, ये टोटल बहुत ही ज्यादा था, ये लाइक 2-3% का 2% का कुछ फॉल था। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक्सपेक्टिंग 0.3% का फॉल यहाँ पे, बट आज मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। सो अगेन ये भी ट्रेड लॉजिकल था, परफेक्ट लेवल्स पे था, मैंने एंट्री भी परफेक्ट लेवल्स पे ही बनाई थी, बट मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं थी आज शायद, वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, एज यू कैन सी कोई मूव ही नहीं आया यहाँ पे ठीक से। यूएस सेशन के अंदर पहले था मूव, यहाँ पे मेरी एंट्री भी बन रही थी बट मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, बट मैं यूएस में ही ट्रेड करता हूँ, लाइक काइंड ऑफ जॉब वगैरह है तो शाम को ही मुझे ट्रेड करने के लिए इजी होता है, दैट्स व्हाट आई ट्रेड। एंड लेट्स सी, एन अकाउंट का अगर मैं स्टेटमेंट दिखाऊँ, या सो दिस इज द अकाउंट, पीएनएल जस्ट -$5 पे है। मुझे पता था 100% कि आज ज़्यादा मूव नहीं आने वाला, बिकॉज यार ये देख के मेरे को मतलब समझ गया था कि आज ज़्यादा मूव नहीं आ सकता है मार्केट के अंदर। लाइक लुक एट दिस वॉलेटिलिटी, क्या है ये सो इसके बाद मैंने बहुत ही कम लॉट्स के अंदर लिया था, एक तो ब्रेक इवन था, एक $5 के एसएल में मैंने बंद कर दिया इसको। सो दिस इज द अकाउंट, 2 ट्रेड्स, $5 एसएल। आज मैं और ट्रेड नहीं करने वाला, नेक्स्ट ट्रेड करते हैं कल मैं आपको दिखाऊंगा वन मोर थिंग, एंड या सो कल मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अबाउट द ट्रेड्स, एंड ये मैं पूरा डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टे विद मी एंड लेट्स सी कि कैसे करते हैं। दिस इज द फर्स्ट अकाउंट आई हैव एवर ट्रेडिंग इन दिस फंडिंग पिप्स, मैंने पहला अकाउंट लिया है ये जो है, ये इसके अंदर 1220 का पीएनएल दिख रहा है पॉजिटिव में, बट द थिंग इज कि ये एक चैलेंज अकाउंट नहीं है, ये काइंड ऑफ कंपटीशन अकाउंट है, तो इसको हम आर्काइव कर देते हैं। या सो दिस इज द ओनली अकाउंट आई एम ट्रेडिंग राइट नाउ, या ये मैंने पहला अकाउंट लिया है फंडिंग पिप्स के अंदर, मतलब काइंड ऑफ पहला प्रॉप फॉर्म चैलेंज ही है मेरा। मैंने इससे पहले कभी चैलेंज मतलब किया है, बट वो आई डोंट कंसिडर, बिकॉज वो एक रियल ये नहीं था। सो दिस इज माई फर्स्ट एवर फंडिंग चैलेंज जो कि मैं कर रहा हूँ, एंड आई रियली होप कि ये हो जाए पास। ओके देन, लेट्स सी, बाय।